जी चिल्स ग्लोबल समाचार में आप सभी का स्वागत है। अब बांग्लादेश में हो गया एक और नया खेला। 7 लाख हिंदुओं ने सड़क पर मचा दिया कोहराम। नई सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए बांग्लादेश में मचा दिया बवंडर। बांग्लादेश के नए पीएम की बड़ी मुसीबत, हालात नहीं हो रहे काबू, अब हिंदू भी हो गए बेकाबू। बांग्लादेशी छात्रों को सबक सिखाने के लिए अमेरिकी संसद की बहुत बड़ी तैयारी। हिंदुओं को बचाने के लिए मोदी सरकार पर बढ़ने लगे दबाव। खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी ने क्यों कहा इस कारण हो रहे बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले, सब कुछ जानेंगे बेहद विस्तार से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए शुक्रिया। इस वीडियो के लिए एम करते हैं 1000 लाइक्स। तो दोस्तों, माना जा रहा है कि बांग्लादेश में एक और हिंसा भड़कने वाली है और अब की बार पूरे बांग्लादेश में हिंदू बवाल मचा देंगे। बांग्लादेश में माहौल गर्म होता जा रहा है और पूरी दुनिया के कोने कोने से धुआं उठने लगा है। जिस प्रकार मात्र 4 उपद्रवी छात्र मिलकर पूरे बांग्लादेश के लोकतंत्र की लंका लगा दी है, उसे देखते हुए अमेरिकी सांसद ने हंगामा मचा दिया है और अब इन हिंसक छात्रों के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई की तैयारी हो चुकी है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। सड़क पर उतरकर 7 लाख हिंदुओं ने पहले ही नई सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है, लेकिन बांग्लादेश में सबसे बड़ा कांड मोदी सरकार करने जा रही है। पूरे भारत में बांग्लादेश हिंसा को लेकर हस्तक्षेप करने की मांग बढ़ रही है, जिसके बाद भारत आक्रामक होता जा रहा है। भारत में लोगों का मानना है कि अगर मोदी सरकार अयोध्या में राम मंदिर बनवा सकती है, यूक्रेन और इजराइल युद्ध रुकवा सकती है, तो फिर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के लिए कोई बड़ा कदम क्यों नहीं उठा रही। आखिर किस दिन काम आएंगे हमारे ब्रह्मोस, राफेल और पिनाका? क्या हम इसका इस्तेमाल बांग्लादेश के 1.5 करोड़ हिंदुओं के लिए नहीं कर सकते? अगर हथियार रखने के बावजूद मोदी सरकार बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठाती है, तो फिर भारत के हिंदू पूरे भारत में बवाल मचाने की तैयारी कर रहे हैं। आगे जानेंगे कि खालिदा जिया की पार्टी ने हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर कौन सा बड़ा बयान दिया है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ब्रेकिंग अनाउंसमेंट। देश और दुनिया की 100+ फटाफट ब्रेकिंग खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ताकि हमारी सुपरफास्ट मॉर्निंग समाचार और इवनिंग बुलेटिन आप तक बिना किसी देरी के पहुंचे। याद रखिए, आप तक सबसे तेज 100 खबरें सिर्फ जी चिल्स पर। तो दोस्तों, बांग्लादेश में हाल ही में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों में कई हिंदुओं की मौत हो चुकी है। शेख हसीना को सत्ता से हटाकर अंतरिम सरकार का गठन हो चुका है, लेकिन हिंसा अब भी जारी है। मोहम्मद यूनुस एक मूर्ति का पुतला बनकर बैठे हुए हैं। उनके कंट्रोल में ना तो हिंसक छात्र आ रहे हैं और ना ही हिंदू संगठन। पूरी तरह माहौल बेकाबू होता जा रहा है और नए प्रधानमंत्री के तौर पर बैठे हुए यूनुस चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। धृतराष्ट्र की तरह घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर इन्हें नोबेल प्राइज क्यों दिया गया। बीते दिन वहां के मुख्य न्यायाधीश ओबैदुल हसन को भीड़ ने अल्टीमेटम दिया, जिससे उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा। ये सब मोहम्मद यूनुस की आंखों के सामने हुआ। नोबेल प्राइज जीतने वाला व्यक्ति आखिर न्यायपालिका की ऐसी दुर्गति कैसे होता देख सकता है। वहां चुनाव की तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी चुनाव में अहम भूमिका निभाएगी। इधर से शेख हसीना की तरफ से भी ऐलान कर दिया गया है कि इन्होंने प्रधानमंत्री पद से अब तक इस्तीफा नहीं दिया है और आगामी चुनाव में फिर से प्रधानमंत्री पद के लिए उतरेंगी। बीएनपी के एक नेता ने कहा कि हिंदुओं पर हमले कुछ लोगों द्वारा स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश है, न कि किसी व्यवस्थित एजेंडे का हिस्सा। उनका मानना है कि सिर्फ कुछ लोग फायदा उठाने के लिए हिंदुओं पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सत्ता में बदलाव के समय ऐसा अक्सर होता है, लेकिन ये किसी खास समुदाय के टारगेट करने की योजना नहीं है। जबकि ये पूरी तरह साफ हो चुका है कि हिंदुओं पर टारगेटेड हमला किया जा रहा है और इसी कारण पूरे देश और दुनिया से बांग्लादेश के खिलाफ आवाज उठने लगे हैं। हर कोई चाहता है कि बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के खिलाफ जांच बैठाई जाए और उन्हें कड़ी पनिशमेंट दी जाए। आइए अब जान लेते हैं कि बांग्लादेश के खिलाफ अमेरिका समेत कई देशों में कौन सा नया ड्रामा शुरू हो गया है। बांग्लादेश में हाल ही में हुए तख्ता पलट के बाद से देश में हिंसा और अराजकता का माहौल बन गया है। इस स्थिति से परेशान होकर बांग्लादेश, भारत, अमेरिका, कनाडा, नीदरलैंड और स्वीडन में हिंदुओं ने विरोध प्रदर्शन किए और बांग्लादेश हिंसा के खिलाफ जमकर आवाज उठाई जा रही है। माना जा रहा है कि बांग्लादेश की नई सरकार को कई देश ब्लैकलिस्ट करने की योजना बना रहे हैं। अमेरिका के 2 हिंदू सांसदों ने तो बांग्लादेश में हो रही हिंसा की जांच की मांग भी की है। 10 अगस्त को बांग्लादेश के चिट्टागोंग में हिंदुओं ने एक बड़ी रैली निकाली, जिसमें 7 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया। इस रैली में हिंदुओं ने सुरक्षा और समान अधिकारों की मांग की और उनके खिलाफ हो रहे हमलों का विरोध किया।
उम्मीद की जा रही है कि बांग्लादेश में हिंदुओं का प्रदर्शन बढ़ता ही जा रहा है और अब इसमें भारत भी शामिल होता दिख रहा है, क्योंकि कई संगठन भारत में प्रदर्शन करना शुरू कर चुके हैं, जिसके कारण मोदी सरकार पर दबाव बढ़ रहा है ताकि वो बांग्लादेश में घुसकर हिंदुओं की रक्षा के लिए कोई बड़ा ऑपरेशन करें। माना जा रहा है कि हाल के दिनों में कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के घरों, व्यवसायों और मंदिरों पर हमले किए हैं, जिससे सैकड़ों लोग घायल हो गए हैं। ये सब तब हो रहा है जब भारत में हिंदू समर्थक सरकार सत्ता में बैठी है और उनके रहते हुए पड़ोस में हिंदू सुरक्षित नहीं है। इसके कारण एस जयशंकर की कूटनीति पर भी प्रेशर बढ़ा है। बांग्लादेश में बनी अंतरिम सरकार के लिए ये हिंसा एक बड़ी चुनौती बन गई है। छात्रों के दंगा और मासूमों की लाश पर चढ़कर मोहम्मद यूनुस ने तो झट से अंतरिम सरकार बनाकर शपथ ले ली, लेकिन हालात अब भी काबू में नहीं है और अब वे आंसू निकालने के अलावा कुछ और नहीं कर रहे। 9 अगस्त को बांग्लादेश के हिंदू बौद्ध ईसाई परिषद ने यूनुस को एक खुला पत्र लिखा, जिसमें अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा पर गहरी चिंता जताई गई। इस तरह का पत्र पढ़कर वो रो रहे हैं, लेकिन 500 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है ये नहीं बता रहे। ढाका के शाहबाग में हुई एक रैली में हिंदू समुदाय ने 4 मुख्य मांगे रखी: अल्पसंख्यक मंत्रालय की स्थापना, अल्पसंख्यक संरक्षण आयोग का गठन, अल्पसंख्यकों पर हमलों को रोकने के लिए सख्त कानून और संसद में अल्पसंख्यकों के लिए 10% सीटें सुरक्षित की जाएं। अगर मोहम्मद यूनुस हिंदुओं की मांग को पूरा नहीं करते हैं तो फिर हिंदू भी हिंसा करना शुरू कर देंगे। पर अब की बार हिंदू अकेले नहीं होंगे, बल्कि उनके साथ सर्वशक्तिमान भारत भी उनका सहयोग दे सकता है। दुनिया के कोने कोने में बांग्लादेश के खिलाफ आवाज बुलंद होने लगी है। ऐसे में भारत चुप बैठने वाला नहीं है। स्वीडन की संसद के पास भी हिंदुओं ने विरोध प्रदर्शन किया और बांग्लादेश में हिंसा को रोकने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि किसी भी समुदाय के खिलाफ इस तरह की हिंसा अस्वीकार्य है। अमेरिका के टाइम स्क्वायर और यूनाइटेड नेशंस के मुख्यालय के पास भी हिंदुओं ने प्रदर्शन किया और बांग्लादेश में हो रही हिंसा पर अमेरिका से हस्तक्षेप करने की मांग की। उन्होंने कहा कि यह हिंसा किसी भी तरह से जायज नहीं है और इसे एक रणनीति के तहत अंजाम दिया जा रहा है। अमेरिका के 2 प्रमुख भारतीय मूल के सांसदों ने बांग्लादेश में हो रहे समन्वित हमलों को रोकने के लिए अमेरिका से सीधे हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि क्षेत्र में धार्मिक असहिष्णुता और हिंसा से उत्पन्न अस्थिरता अमेरिका और उसके सहयोगियों के हित में नहीं है। शेख हसीना के इस्तीफा देने के बाद से बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर 52 जिलों में कम से कम 205 घटनाओं में हमले हुए हैं। हिंसा से बचने के लिए हजारों बांग्लादेशी हिंदू भारत भागने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी सांसद थानेदार ने 9 अगस्त को अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को पत्र लिखा, जिसमें बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों के खिलाफ अमेरिका से कार्रवाई की मांग की गई। एक अन्य अमेरिकी सांसद राजा कृष्ण मूर्ति ने भी 8 अगस्त को ब्लिंकन को पत्र लिखकर बांग्लादेश में हो रही हिंदू विरोधी हिंसा पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अमेरिका को हिंसा रोकने और अपराधियों को सजा दिलाने के लिए बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहिए। भारत में भी आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद जैसी संगठनों ने सरकार से बांग्लादेश में हो रही हिंसा में हस्तक्षेप की मांग की है। भारत के कई राज्यों में भी इसी मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जब मोहम्मद यूनुस को बधाई दी तो उन्होंने हिंदुओं पर हो रही हिंसा का भी मुद्दा उठाया। अगर बांग्लादेश में ये हिंसा नहीं रुकी तो बांग्लादेश की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है। कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स।